नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामितीय के तहत विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो हमारा होता है तो x और y दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसपे x का कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरीके से जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m2 m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र है। इसके सहायता से हम देखिए कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस सूत्र का उपयोग हम इसमें किस प्रकार से करते हैं। जो प्रश्न हमारा है वो इस प्रकार है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा है प्रश्न। तो इसको हल करने के लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी रेखा है उस रेखाखंड को कोऑर्डिनेट हमारे, ये देखिए हमारा कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं ये, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है -1, 7। दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमारा है, दूसरी बिंदु जो हमारा है वो 4, -3 दिया हुआ है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में विभाजित करता है। इसका मतलब है यहां से यहां तक ये 2 हो गया और यहां से और यहां तक के पूरी रेखा ये हमारी 3 हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट हमको पूछ रहा है, ये इसके बिंदु कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x1 नहीं x, y। इसी बिंदु के कोऑर्डिनेट को हमको निकालना है। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमको क्या क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ये का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। इसके अलावा हमको अनुपात दिया है कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब इस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो विभाजन सूत्र हमारा ऊपर लिखा हुआ है, x के कोऑर्डिनेट मतलब इस x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x1, ये x1 हमारा होता है और कामा ये y1 होता है। यहाँ पर ये x2 होता है और ये कामा y2 होता है। जहां पर x1 बराबर हमको दिया हुआ है -1, x2 बराबर हमको दिया हुआ है 4, y1 हमको दिया हुआ है 7, y2 हमको दिया हुआ है -3। और हमको ज्ञात जो करना है, ज्ञात करना जो है वो है p के कोऑर्डिनेट x बराबर और y बराबर क्या होगा। इन कोऑर्डिनेट को हमको पता करना है। इसको पता करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर और दूसरी चीज हमको दिया हुआ है m1 = 2 और m2 = 3 दिया हुआ है। सूत्र हमारा है x = तो x = होगा m1 मीन्स m1 का मतलब हमारा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे x2 का मतलब हमारा होगा 4 प्लस m2 जो हमारा दिया हुआ है वो 3 गुणे x1 का मतलब -1 बटे m1 का मतलब 2 + 3
m1 प्लस m2 दिया हुआ है, जो m1 हमारा 2 और m2 हमारा 3 है। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 बटे 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। अब इसको हल करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये x इक्वल टू होगा 5 बटे 5, ये 5 से कट जाएगा, इसका मतलब x बराबर जो हमारा आया वह 1 आया। इसी तरीके से हम y के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, जो ये हमारा पॉइंट है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर होगा m1 जो हमारा 2 दिया हुआ है, m1 2 इंटू y2 का मतलब -3 प्लस m2 3 इंटू y1 जो हमारा दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, प्लस m1 प्लस m2 जो पिछले x के कोऑर्डिनेट में थे वही यहाँ पर 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, y इक्वल टू इसको करेंगे तो -6 होगा और ये प्लस 21 होगा बाई 5। अब इसको और सरल करने पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 बटे 5 और फिर इसका जो होगा ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो y बराबर हमारा मान निकल करके आया 3। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट जो हमारे होंगे, बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 1,3, यही हमारा आंसर होगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वह बिंदु हमारा कौन सा है, तो यह बिंदु हमारा होगा 1,3, जो इस रेखा को 2:3 की रेशियो में विभाजित करता है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे 1 और 3 होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।